Welcome to class and test. Now the new chapter is negative sentences. अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज. सेंटेंसेज जो होते हैं वो तो आप सभी लोग जान गए. सेंटेंसेज. अब एक सेंटेंस जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है. एक होता है कैसा? पॉजिटिव सेंटेंस. और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस में यस होता है, यानी कथन जो होता है, स्टेटमेंट जो होता है, सेंटेंस जो होता है वो सकारात्मक होता है. ठीक है, नॉर्मल होता है. निगेटिव सेंटेंस में नो जरूर रहेगा. यानी खाना खाओ तो पॉजिटिव, मैं खाना नहीं खाता हूं निगेटिव. खाना न खाओ, खाना मत खाओ, ये सब क्या हो गया? निगेटिव. तो किसी भी सेंटेंस में यदि आप नो देख लीजिए तो वो निगेटिव, और नो नहीं है तो वो जनरली पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो सेंटेंस को जनरली अभी तो हम इस चैप्टर में आपके लिए दो ही भाग में रखते हैं. एक पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, और यही दो चीज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव. निगेटिव मतलब ना. पैसा लोगे? पॉजिटिव, मैं पैसा नहीं लूंगा. निगेटिव, क्या तुम पढ़ते हो? सॉरी, ये नहीं. तुम पढ़ते हो? पॉजिटिव. तुम नहीं पढ़ते हो? निगेटिव. क्लियर? तो जो हम जनरल सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे भी मैं बोल रहा हूं जितना सेंटेंस, ये सब पॉजिटिव बोल रहा हूं. और इसमें निगेटिव क्या होगा? मैं नहीं पढ़ाऊंगा. निगेटिव. आई डोंट टीच. निगेटिव है ना. तो नॉट आ गया तो निगेटिव हो गया. तो लेट्स सी निगेटिव सेंटेंसेज. हमारा आज का अभी का टॉपिक्स है, टॉपिक है निगेटिव सेंटेंसेज. तो सभी लोग तैयार हैं निगेटिव सेंटेंसेज पढ़ने के लिए? नकारात्मक बातें, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नो नहीं तो नॉट लगा हुआ सेंटेंस. कैसा होता है निगेटिव सेंटेंस? आसानी से पकड़ में आ जाएगा. चलिए, निगेटिव सेंटेंसेज हैव नो और नॉट इन देम. निगेटिव सेंटेंस में या तो नो रहेगा नहीं तो नॉट रहेगा. ये दो में से एक जरूर नजर आएगा. तो निगेटिव सेंटेंसेज का डिफिनीशन सिंपल है. निगेटिव सेंटेंसेज हैव नो और नॉट इन देम. आई एम जंपिंग, कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव, मैं उछल रहा हूं. वी हैव पेंसिल्स, मेरे पास पेंसिल है, हमारे पास पेंसिल है. पॉजिटिव सेंटेंस. आसमा वाज स्टडीइंग, आसमा पढ़ रही है. पॉजिटिव सेंटेंस. सब कुछ अच्छा अच्छा. अब देखिए, आई एम नॉट जंपिंग, मैं नहीं उछल रहा हूं. नॉट आ गया तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस. ये सारे सेंटेंसेज जो हैं निगेटिव सेंटेंसेज के उदाहरण हैं. इस साइड वी हैव नो पेंसिल्स, नो है तो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंसेज. आसमा वाज नॉट स्टडिंग, आसमा नहीं पढ़ रही है तो आसमा वाज नॉट स्टडिंग है ना. तो निगेटिव सेंटेंसेज. क्लियर? तो ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया कि ये निगेटिव सेंटेंसेज है. और इस साइड में कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंसेज है. पॉजिटिव सेंटेंसेज में नो है नहीं ना है. निगेटिव सेंटेंसेज में या तो नॉट नहीं तो नो दिखाई देगा. क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं. वी यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ट्रू और इज हैपनिंग. कोई चीज हो रहा है या कोई सत्य बात बोल रहे हैं तो वो क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, या कोई हो रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट. निगेटिव सेंटेंस. वी यूज निगेटिव सेंटेंसेज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग. हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, उसके बारे में यदि गप करेंगे तो वहां नो या नॉट लगा के बात करेंगे. और दैट सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंसेज. मेरी शादी हो रही है, पॉजिटिव सेंटेंस. मेरी शादी नहीं हो रही है,
निगेटिव सेंटेंस। सिंपल। मैं खेल रहा हूं, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं नहीं खेल रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस समझ गए। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव वंस। अब यहां सेंटेंस दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, निगेटिव में चेंज करेंगे। तो बड़ा आसान है चेंज करना, सिर्फ नो या नॉट को घुसा देना है ना, एंट्री करा देना है, निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग, तो आई क्या होगी आपका, प्रोनाउन। ठीक है। आई के बाद एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब एम, और एम के बाद नॉट होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएगा। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूं। देखिए किस तरह से निगेटिव बना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। सी हैज 4 पेंसिल्स। जनरली जो हम निगेटिव बनाएंगे, और यदि उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद नॉट लगा करके उसे बना सकते हैं। देख रहे हैं, सी हैज 4 पेंसिल्स, तो कहां लगेगा नॉट, हैज के बाद। सी हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, सी के बाद हैज, और हैज के बाद नॉट। सी हैज नॉट 4 पेंसिल्स। 4 पेंसिल्स। क्लियर। नेक्स्ट, वी विल गो टू मार्केट टुमारो। अब निगेटिव बनाइए, कैसे क्या होगा इसका, वी विल के बाद लगेगा, है ना, बड़ा आसान है। वी प्रोनाउन, इसके बाद विल, और विल के बाद नॉट, है ना। जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे उसके बाद नॉट। तो शैल और विल के बाद भी, हैज के बाद भी, है ना, इज एम आर के बाद। तो वी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। मार्केट टुमारो, छोटा छोटा लिख देता हूं। चलिए, द बॉयज आर हेल्दी। द बॉयज आर हेल्दी, तो किसके बाद लगेगा, आर के बाद। वेरी गुड। तो क्या होगा, द बॉयज आर नॉट हेल्दी, निगेटिव। तो पॉजिटिव का निगेटिव बनाना आप सभी को आ गया ना, आर नॉट हेल्दी। नेक्स्ट, द क्रो वाज थ्रस्टी। क्या होगा, द क्रो वाज नॉट थ्रस्टी, किसके बाद, वाज के बाद। हम लोग जान गए ना, जब भी नॉट लगेगा तो किसके बाद, एम, आर, इज, वाज, वेयर, हैज, हैव, इन सब के बाद ही नॉट आता है। क्लियर। निगेटिव सेंटेंस में उसके पहले नहीं, उसके बाद ही। ठीक है। तो द क्रो वाज थ्रस्टी, तो क्या हो जाएगा, द क्रो वाज नॉट थ्रस्टी। द क्रो वाज नॉट थ्रस्टी। कितना आसान है पॉजिटिव से निगेटिव बनाना, है ना। अब नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग निगेटिव सेंटेंसेज इनटू पॉजिटिव वंस। अब यहां निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तब ये कौन सा कड़ा काम है, नॉट निकाल के बाहर बिग दो, नॉट निकालो बाहर बिगो, नॉट निकालो बाहर बिगो, निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। तो आई एम नॉट इल टूडे, क्या करें, नॉट को डिलीट कर दो, हो गया आई एम इल टूडे। ये तो और आसान है, आई एम इल टूडे। तो एग्जाम में तो आप भगवान से मनाएंगे कि यही क्वेश्चन आए, सबसे आसान, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके, दे विल नॉट हेल्प यू। क्या होगा, नॉट को डिलीट कर दो, दे विल हेल्प यू। दे विल
हेल्प यू। सिंपल। रेनू इज नॉट एब्सेंट, क्या हो जाएगा? रेनू इज एब्सेंट, रेनू इज एब्सेंट, है ना? सिंपल। नॉट को डिलीट, नॉट को डिलीट, नॉट जहां देखो उसे डिलीट करो, हो गया पॉजिटिव, बाकी लिख दो। दे आर नॉट सिंगिंग वेल, तो क्या हो जाएगा? दे आर सिंगिंग वेल, दे आर सिंगिंग वेल। नेक्स्ट है इट इज अ गुड सॉन्ग, क्या हो जाएगा? इट इज अ गुड सॉन्ग, हो गया। सो सिंपल। रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस विथ बोथ यस एंड नो, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहां जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा टिपिकल, जरा सा। रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस विथ बोथ यस एंड नो, वन हैज बीन डन फॉर यू। क्वेश्चंस है ये, वाट लगा हुआ क्या रहेगा? क्वेश्चंस। ये वाट लगा हुआ क्या है? क्वेश्चंस है ना? अब इस क्वेश्चंस को हम लोग पॉजिटिव बना लिखना है और निगेटिव में, दोनों फॉर्म में। पॉजिटिव जब लिखेंगे तो यस लगा के, और निगेटिव जब लिखेंगे तो नो लगा के। जैसे यहां पर एक बनाया हुआ है, इज द बॉय हैप्पी? यस, द बॉय इज हैप्पी, हाँ लड़का खुश है। नो, द बॉय इज नॉट हैप्पी, नहीं लड़का खुश नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे आई कम इन मैम? मे आई कम इन मैम? मैम क्लास में पढ़ा रही है और पूछ रही है मे आई, बच्चा आया क्लास में गेट पर और कह रहा है मे आई कम इन मैम, तो मैम क्या कहेगी? चलिए बताइए, मैम क्या कहेगी? यस, सबसे पहले यस, ठीक है। और किसे आने के लिए बोलेगी मैम? खुद को नहीं ना, उस बच्चे को ना। यस यू, तो आई नहीं होकर क्या हो जाएगा? यू। यहां बच्चा पूछा मे आई कम इन मैम, चाइल्ड पूछ रहा है कि खुद के बारे में, गेट पर आया खड़ा है मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम, तो टीचर बोलेगी यस यू मे कम इन। यू मे जो है अब क्या होगा? यू के बाद आ जाएगा, यू मे कम इन, हाँ तुम आ सकते हो। क्लियर? अब टीचर, बच्चा लेट आया है, दूसरा बच्चा फिर आया, वो कहता है मे आई कम इन मैम। टीचर गुस्सा हो गई और क्या कहेगी? नो। क्या कहेगी? नो, नहीं। दूसरी टीचर जो है पूरा सेंटेंस बोलती, कहती है नो यू मे नॉट कम इन, नो यू मे नॉट कम इन, तुम नहीं आ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम लेट हो। देखिए किस तरह से बना, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी सवाल का जवाब। अब देखिए, आर यू गोइंग टू प्ले? क्या तुम खेलने जा रहे हो? मम्मी पूछ रही, मम्मी खाना बना रही है, अब बेटा उसका भागा जा रहा है, तो मम्मी देख ली, कहती है आर यू गोइंग टू प्ले? अब तो उसे लगा कि आज तो जम के पिटाएंगे, तो कहता है नो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, ठीक है ना। तो वो क्या कह देगा? नो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, है ना। आर यू गोइंग टू प्ले? और दूसरा बच्चा है जो खेलने जा रहा है, उसका दूसरा बेटा आया और वो भी खेलने जाता है, उससे ही पूछ रही है आर यू गोइंग टू प्ले? तो कहता यस यस आई एम गोइंग टू प्ले, है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो गया? यस आई एम गोइंग टू प्ले, है ना। ये आर यू गोइंग टू प्ले जो है मम्मी पूछी, है ना, तो यहां बेबी जवाब दिया यस आई एम गोइंग टू प्ले। अब दूसरा से पूछ रही है तो कहता डरे नो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, मैं खेलने नहीं जा रहा हूं। तो लिख दीजिए नो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले। तो देखें किस तरह से हम लोग यस और नो लगा करके भी सवाल का जवाब देते हैं।
क्लियर? नेक्स्ट, इज द बॉय डांसिंग? इज द बॉय डांसिंग? क्या यह लड़का नाच रहा है? तो दिखता नहीं है कि यह नाच रहा है, तो कहते यस द बॉय इज डांसिंग, नो द बॉय इज नॉट डांसिंग, है ना? तो यस, यस द बॉय पहले लिखेंगे, द बॉय, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज डांसिंग। नहीं तो निगेटिव में नो द बॉय इज नॉट डांसिंग। क्लियर? नेक्स्ट, कैन यू स्पीक तमिल? क्या तुम तमिल बोल सकते हो? हम पूछ रहे हैं तुम सबसे, कैन यू स्पीक तमिल? तो क्या जवाब दोगे? अगर बोलने आएगा तो क्या कहोगे? यस आई कैन स्पीक तमिल। और नहीं आएगा तो क्या कहोगे? नो आई कांट स्पीक तमिल, है ना? सिंपल, यस आई कैन स्पीक तमिल, नो आई कांट स्पीक तमिल। तमिल का टी क्या होगा? कैपिटल होगा, है ना? क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ हम यस और नो लगाकर जवाब दे रहे हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना? आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, डी, add helping verb at proper place and write in sentence in negative। अब क्या करना है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, मे, वेयर, कैन, एम, शुड, कैन। इसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्रिया है ना? ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में लगा करके निगेटिव में हमें लिखना है प्रॉपर प्लेस पर। ही ज्वाइन अस, तो क्या हो जाएगा? ही मे नॉट ज्वाइन अस। निगेटिव में ही मे, है ना? ही मे ज्वाइन अस पॉजिटिव होता, लेकिन निगेटिव में ही मे के बाद नॉट ज्वाइन अस। क्लियर? राम एंड रमन फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? वेयर लगाना है, तो राम एंड रमन वेयर नॉट फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, वेयर नॉट फ्रेंड्स, वर्ब्स नहीं, वेयर नॉट फ्रेंड्स। क्लियर? राम एंड रमन वेयर नॉट फ्रेंड्स। मानसी डू इट, कैन लगाना है, तो क्या हो जाएगा? मानसी कांट, कैन नॉट डू इट। क्लियर? नेक्स्ट, आई वर्किंग हार्ड, एम लगाना है, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, निगेटिव। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट, वी प्ले ऑल द टाइम, शुड लगाना है, तो क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट प्ले ऑल द टाइम, वी shouldn't play all the time, all the time। नेक्स्ट, birds swim, तो क्या हो जाएगा? birds can't swim, birds can't, cannot swim। तो इस प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं,
किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आपने सीखा इस अध्याय में निगेटिव सेंटेंसेज और पॉजिटिव सेंटेंसेज में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव हम लोग आसानी से बनाते हैं, और नए चैप्टर में नई बातें हम लोग सीखेंगे। ओके, थैंक यू।